जय हिंद दोस्तों आज का यहाँ पर ये सेशन जो कि आज की डेट है 31 जुलाई 2025। आज का ये दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए और कई सारे टीचर्स जो कि आपके लिए आज ये जो डेट है 31 जुलाई 2025 आपके लिए और जो टीचर्स हमारे लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आप लोग यहाँ पर इस लड़ाई में हर उस बच्चे का समर्थन कर रहे हैं। और 31 जुलाई 2025 जहाँ पर एसएससी एग्ज़ाम 2025 के रिगार्डिंग होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के रिगार्डिंग ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही एजेंसी जिसका नाम है एडुकेटिव, इसके खिलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि दिल्ली में आज 31 जुलाई 2025 को होने वाला है। जहाँ पर एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले और तैयारी कराने वाले जो टीचर्स हैं और एस्पिरेंट्स जो कि दिल्ली के आसपास के एरिया में रहते हैं, वो सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं एसएससी एग्ज़ाम का जो ये नया वेंडर है एजुकेटिव के ख़िलाफ़। जहाँ पर इसके रिगार्डिंग कई तरह की प्रॉब्लम्स मैंने पिछले वीडियोज़ में भी डिस्कस करी है, और आज के टाइम पे प्रॉब्लम्स क्या क्या अलग से फेस करनी पड़ रही हैं एस्पिरेंट्स को, और इसके रिगार्डिंग इसके सॉल्यूशन क्या होंगे ये तो फ़िलहाल एसएससी ही बताएगी, लेकिन हमारी डिमांड्स क्या रहेंगी इसके रिगार्डिंग आज ये सेशन रहने वाला है। तो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और साथ ही साथ एक फीडबैक ज़रूर देते जाना। और आज का दिन इम्पॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आप सभी अपने टीचर्स के साथ रहिए और उनके रिगार्डिंग जो भी पोस्ट आ रही हैं, जो भी ट्वीट आ रहे हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है उसको मोस्ट ऑफ दी जितना भी पॉसिबल हो सकता है उसको शेयर करिए। तो यहाँ पे बात करते हैं एसएससी एग्ज़ाम 2025 के रिगार्डिंग, जो कि आज के टाइम पे एक युद्ध के बराबर हो चुका है। एसएससी में होने वाले एग्ज़ाम जैसे कि स्टार्टिंग हुई थी सिलेक्शन पोस्ट 13 से, फिर उसके बाद सीजीएल, देन उसके बाद सीएचएसएल, उसके साथ ही साथ स्टेनोग्राफर, इस तरीके के काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने हैं। लेकिन सिलेक्शन पोस्ट का जो पहला एग्ज़ाम 2025 में कंडक्ट कराया गया एसएससी द्वारा, जो कि वेंडर फेलियर काफ़ी बड़ा रीज़न निकल कर आता है। जहाँ पे इससे पहले टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो कि काफ़ी बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी, जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी मिसमैनेजमेंट नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम पे जब से ये नया वेंडर आया है एजुकेटिव, इसके अगर हम लोग कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड की अगर बात करें तो प्रीवियस रिकॉर्ड अगर देखे जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके रिगार्डिंग पहले हम देख लेते हैं क्या फीडबैक दिए गए हैं न्यूज़ एजेंसियों के द्वारा। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक आर्टिकल निकल कर आता है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ऐसे ही पिछले आरोपों के बावजूद एडुकेटिव को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने भी नियुक्त किया था। ये मार्च 2022 का मामला है, जहां पर ये देखने को मिल रहा है कि मार्च 2022 में एनटीए ने कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए एडुकेटिव के एक साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था। वहीं पर मार्च 2023 में जो ये एडुकेटिव है, इसको महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल द्वारा एमबीए परीक्षा आयोजित कराने का ठेका दिया गया था। धोखाधड़ी के मामले और पेपर लीक सहित कई अनियमितताओं को आरोप लगाया गया था, और साथ ही साथ बाद में 150 से अधिक छात्रों ने परीक्षाएं दोबारा आयोजित करने की मांग की, और उसको लेकर बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की थी। ये फीडबैक है भाई एडुकेटिव का। चलिए मान लीजिए कि ये एक फीडबैक को अगर हम लोग यहाँ पर इसको ना भी माने, तो भाई इससे पहले भी जो एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पर भी इसके आर्टिकल अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के आपको फीडबैक मिलने वाले हैं। फिलहाल एडुकेटिव को इतना ज़्यादा यहाँ पर इस वेंडर को हटाने के लिए प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है, इसका रीज़न देखिए। जो एस्पिरेंट्स अभी हाल ही में 24 जुलाई से जो एग्ज़ाम शुरू हुए एसएससी फेज़ 13 के, उसमें कुछ फीडबैक मिलना शुरू हुआ, जहाँ पर सबसे नंबर 1 पे प्रॉब्लम्स की अगर हम लोग बात करें तो प्रॉब्लम क्या क्या आई। तो देखिए प्रॉब्लम की अगर बात की जाए तो भाई प्रॉब्लम कुछ इस लेवल की है कि जहाँ पे देखने को मिल रहा है, सबसे पहला जो स्टार्टिंग में इशू आया वो आया जब एडमिट कार्ड जारी किए गए। एडमिट कार्ड में सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है सेंटर।
अगर सेंटर की अगर हम लोग बात करें, जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर का डिस्टेंस है वो हर एक एस्पिरेंट का तकरीबन 400 से 500 किलोमीटर की दूरी पर एग्ज़ामिनेशन सेंटर को रखा गया। वहीं पर अगर हम टीसीएस की बात करें तो टीसीएस क्या करता था, टीसीएस जो है एग्ज़ाम सेंटर जो एस्पिरेंट अपने होम टाउन में रहता है या जिस जगह का एड्रेस डालता है वहाँ से महज 10 से 20 या 30 से 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपको वो एग्ज़ाम सेंटर अलॉट कर देता है। लेकिन जो ये एडुकेटिव जो नया वेंडर है, इसने हर एक एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा किया कि उसके जो भी एड्रेस है उससे तकरीबन 400 से 500 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किया। चलिए ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर अलॉट कर दिया, कोई बात नहीं। वहीं पर फिर निकल कर आता है एडमिट कार्ड का इशू। देखिए मैंने आपके सामने एक इमेज लगा रखी है जहाँ पर मे भी हो सकता है थोड़ा सा ब्लर हो, बट इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो डेट पड़ी हुई है वो दोस्तों पड़ी हुई है 26/7/2025। 26 तारीख का पेपर था। एग्ज़ाम सेंटर की अगर बात करें तो शिफ्ट यहाँ पर 3 बजे की है। चलिए ठीक है, यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम सेंटर है महर्षि आईटी इंस्टीट्यूट है एग्ज़ाम सेंटर, जो कि यहाँ पर दिया गया। फिर ये गोरखपुर का सेंटर है। फिर यही एडमिट कार्ड जब दोबारा डाउनलोड किया गया तो एग्ज़ाम से शिफ्ट की अगर बात करें तो टाइमिंग वही 3 बजे एंट्री टाइमिंग है। लेकिन एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो यहाँ पर आ गया अप्सरा ऑनलाइन सेंटर, जो कि गोरखपुर का है। तो भाई एक एडमिट कार्ड को अगर किसी ने दोबारा डाउनलोड कर लिया तो क्या एग्ज़ाम सेंटर ही चेंज हो जाएगा? इसके साथ ही साथ फिर जब इस एडमिट कार्ड को तीसरी बार डाउनलोड किया गया तो वहाँ पर ये देखने को मिला कि जो एग्ज़ाम डेट है वो 26/7/2025 है। एग्ज़ाम टाइमिंग जो है रिपोर्टिंग टाइमिंग जो है वो 3 बजे की है। लेकिन यहाँ पर अब देखिए एग्ज़ाम सेंटर भगत सिंह ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर। भाई एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड करा रहे हो या फिर शादी का इन्विटेशन, जो यहाँ पे चेंज ही होता जा रहा है बार बार। इसी के साथ ही साथ यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर और एडमिट कार्ड के इशू को देखने के बाद इनका निकल कर आता है मोस्ट ऑफ दी बिल्कुल बकवास लेवल का मैनेजमेंट, जहाँ पर देखने को मिलेगा उससे पहले मैनेजमेंट से पहले आप इनके सेंटर देख लीजिए। जहाँ पे टीसीएस को आप सेंटर देखते थे वेल मैनेज होता था, सारी चीज़ें होती थी, वहीं पर इन्होंने एक तो अपना सेंटर जो है वो आउट ऑफ एरिया सेट कर रखे हैं, जहाँ पर आपको इस तरीके के शिवम इंस्टीट्यूट और अप्सरा इंस्टीट्यूट, इस तरीके के इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर सही किसी ने ये पोस्ट जो है करी है कि वी लॉस्ट डायमंड इन सर्च ऑफ गोल्ड, जो हम लोगों ने डायमंड को खोया है वहीं पर ये जो गोल्ड मिला है, भाई गोल्ड तो है नहीं, ये गोल्ड क्या ही बोलूँ, बिल्कुल मिट्टी से भी नीचे का ये कीचड़ है, जो कि यहाँ पे आज के टाइम पे हम लोगों को मिला है वेंडर के नाम पे। इसी के साथ ही साथ मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक इन्होंने हम लोगों को Z+ सिक्योरिटी भी दी है, जहाँ पे आज के टाइम पे हम लोग सिक्योरिटी देखते हैं मैनेजमेंट की तरफ से, प्राइवेट सिक्योरिटी जो कि हायर की जाती है। वहीं पर एक एग्ज़ाम सेंटर पे देखने को मिल रहा है इनके इस सिक्योरिटी गार्ड को। ये कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ये एक काफ़ी ओल्ड एज यहाँ पर पर्सन है जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं। भाई इनको अगर सिक्योरिटी गार्ड बनाया तो पक्का भाई पेपर लीक होने के कोई चांसेस है ही नहीं, क्योंकि ऐसी Z+ सिक्योरिटी केवल एडुकेटिव के वेंडर ही दे सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके की ये जो मिसमैनेजमेंट देखने को मिली है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, जहाँ पर ये एग्ज़ाम नहीं एक तरीके का मजाक या खिलवाड़ मनाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब क्या यहाँ पे प्रोटेस्ट करना सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी के साथ ही साथ कुछ और चीज़ें निकल कर आई, जहाँ पर ये देखने को मिला कि एक कोई ऐसा सेंटर है जहाँ पे बच्चे के साथ मारपीट भी हुई है। एग्ज़ाम सेंटर के रिगार्डिंग आज तक टीसीएस में कभी भी इस तरीके की चीज़ें हुई नहीं हैं। बहुत ही डिसिप्लिन के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता था, बहुत ही अच्छे तरीके से सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम इशू, यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिसपॉइंटिंग है आज के टाइम पे। इसी सब चीज़ों को देखते हुए हमारे जो रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं वो आज के टाइम पे दिल्ली में 31 जुलाई 2025 आज के दिन प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट करते हैं और हम सभी लोग यहाँ पर डिजिटली माध्यम से उनके साथ हैं और उन सभी चीज़ों का सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप भी इस अपने हक की लड़ाई में थोड़ा सा शामिल होइए। और यहाँ पर अगर आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से आप इन चीज़ों का समर्थन करें। जो चीज़ें आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही लग रही हैं उसको मोस्ट ऑफ दी चीज़ आप शेयर करिए और दोस्तों और जो भी आपके लोग हैं उन तक ये चीज़ें पहुँचाइए, ताकि ये चीज़ हाईलाइट होनी चाहिए।
वहीं पर और भी कुछ टीचर्स हैं, जैसे कि सबसे पहले आवाज़ उठाने का काम अभिनव सर ने किया, गगन प्रताप सर, आदित्य रंजन सर, इन सभी लोगों ने यहाँ पर अपने हक की आवाज़ उठाई ताकि यहाँ पर जो भी एस्पिरेंट है उसके साथ यहाँ पर किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। वहीं पर ग्लोबली लेवल पर पहचाने जाने वाले खान सर ने भी आखिरकार आवाज़ उठाई, राकेश यादव सर, इन सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों का समर्थन किया और यहाँ पर एजुकेटिव का बहिष्कार करने के लिए कहा। वहीं पर अगर हम डिमांड की बात करें कि आखिरकार हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आखिर हमारी डिमांड है क्या। देखिए ये जो पोस्ट है यहाँ पे मुझको भी ये लगता है कि ये बिल्कुल सही डिमांड है। फ़िलहाल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें और क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो डिमांड है ये ऑफिशियली गगन सर के यूट्यूब चैनल से लिया गया है और जहाँ पर उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किए हैं तो मैं भी इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ही हूँ। जहाँ पे सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि जो कैंसिल होना चाहिए सिलेक्शन पोस्ट 13 का एग्ज़ाम, बिल्कुल सही है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट्स ने इन चीज़ों में सफ़र किया है। इसी के साथ ही साथ CGL एग्ज़ाम 2025 पोस्टपोन होना चाहिए जब तक ये वेंडर इशू फिक्स नहीं होता है या फिर चेंज नहीं होता है। अच्छा, वेंडर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेंडर का जो ये मिसमैनेजमेंट है, सेंटर पे इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, सर्वर इशू और सिस्टम लैग हो रहा है और ये जो इनकी भाई Z+ सिक्योरिटी है सबसे पहले ये हटनी चाहिए। वहीं पर ये जो हमारी दूसरी डिमांड है कि CGL या फिर और भी जो एग्ज़ाम शेड्यूल किए गए हैं उनको कुछ टाइम के लिए भी पोस्टपोन करना सही है और साथ ही साथ वेंडर जब तक चेंज ना हो या फिर फिक्स ना हो। इसी के साथ ही साथ इंश्योर कराना चाहिए फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन एवरी एग्ज़ाम। ये बात सही है, SSC ही क्यों ना हो, इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का हो या फिर SSC टाइप के भी एग्ज़ाम हो, तो इन सभी लोगों को एग्ज़ाम जो है बहुत ही फेयर तरीके से अकाउंटेबिलिटी के साथ और ट्रांसपेरेंसी रखते हुए एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहिए। दिस इज़ आवर फ्यूचर, ये हमारे फ्यूचर के बारे में है, यहाँ पर हमारी आवाज़ जो है वो मैटर करती है। तो ये हमारी डिमांड है जिनको आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द प्रायोरिटी इन्हीं को देनी चाहिए। सबसे पहले यही हमारी लिस्ट में शामिल होंगे हमारी डिमांड में। इसके बाद जो भी अलग अलग टीचर्स हैं जो कि हर जगह से ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से दिल्ली में टीचर जा रहे हैं, वो अपनी और हमारे हक की आवाज़ रखेंगे वहाँ पर। किसी भी तरीके का कोई भी हिंसात्मक काम नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर रखी जाएंगी और हमारे जो भी रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। इसी के साथ ही साथ परमार सर ने भी हाल ही में 2 घंटे पहले यहाँ पर एक पोस्ट डाली है जहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि सो फाइनली टुडे इज़ द डे व्हेन ऑल टीचर वुड बी आस्किंग फॉर ओवरऑल रिफॉर्म इन SSC रिगार्डिंग ट्विटर कैंपेन। अगर आज सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस नहीं मिला तो कल करेंगे। मतलब ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ भी सकता है और साथ ही साथ यहाँ पर फ़िलहाल अब तो ये टीचर शांत नहीं रहने वाले। इतना ज़्यादा पेपर लीक मिसमैनेजमेंट होने के कारण यहाँ पर भाई शांत रहना भी सही नहीं है। इसी के साथ ही साथ मैंने भी एक लगातार ट्वीट कैंपेन कर रहा हूँ जहाँ पर आप लोग यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं और इस ट्वीट को रीट्वीट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जहाँ पर मैंने एक ट्वीट किया है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लिखा है कि ये जो ट्वीट है मोस्ट ऑफ दी मैंने दिल से ही किया है कि किताबों के साथ लेकर ज़िंदगी में कुछ अपने हक़ की लड़ाई भी होती हैं। वही आज का दिन है 31 जुलाई 2025। यह सिर्फ लड़ाई है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हर उस छात्र की और अपने लिए आवाज़ अपने हक़ की तो उठा ही सकते हैं। वहीं पर मैंने टैग किया है और हैशटैग डाला है SSC वेंडर फेलियर, SSC जवाब दो और SSC रिफॉर्म को लेकर। साथ ही साथ मैंने इससे पहले भी कई ट्वीट किए हैं। फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट ये है कि ट्वीट कैंपेन हमारा सक्सेसफुल होना चाहिए, जहाँ पर मैं आपके साथ लगातार इस तरीके के पूरे प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पर हम अपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जहाँ पर आपको लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। और मेक श्योर अगर आपने अभी तक इस चीज़ को शेयर नहीं करा है तो शेयर करो। सब्सक्राइब करना या ना करना वो आपकी इच्छा है, बाकी आप जानते हो कि किन चीज़ों का सपोर्ट करना है, किन चीज़ों का नहीं। आज के टाइम पे मैं आपके साथ सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ। वहीं पर ग्लोबली तौर पे खान सर ने भी आवाज़ उठा दी है, जहाँ पर
इन्होंने कहा है कि एजुकेटिव विवाद के मामले में सारी चीज़ें बताई हैं, एग्ज़ाम सेंटर इशू, एडमिट कार्ड इशू, वहीं पर बच्चों के साथ मारपीट के बारे में भी आवाज़ उठाई है, और वहीं पर टीसीएस वर्सेस एजुकेटिव में कहा है कि एजुकेटिव को हटाओ। और वहीं पर आगे अगर हम लोग बात करें तो अभिनव सर और राकेश सर के द्वारा भी 31 तारीख की रणनीति के रिगार्डिंग उन्होंने भी यूट्यूब पर डिस्कशन किया, जहां पर अभी मैं कुछ आपको क्लिप दिखाऊंगा और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट लास्ट क्लिप है, तो उसको आप मिस मत करिएगा। वो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज है, और लास्ट में एक फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है जिसमें आप लोग अगर दिल्ली पहुँच रहे हैं तो मेक श्योर आप कॉन्टैक्ट करके उन सभी टीचर्स के पास पहुँच सकते हैं। तो ये आवाज़ है अपने हक की, सभी लोग उठाइए, क्योंकि अगर आज शांत रहेंगे तो आगे आने वाले उन सभी एस्पिरेंट्स के साथ भी यही हाल होगा। तो सहना नहीं है, सहना तब तक है जब तक चीज़ें बहुत ही लिमिट में हों, लेकिन जब लिमिट के बाहर चीज़ें जाएं तो फिर अपने हक की आवाज़ उठानी ही चाहिए। यहीं पर ये जो है पूरा अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया, जहाँ पर मैंने डिमांड के बारे में बताया कि प्रायोरिटी ये डिमांड आपको रखनी ही है अगर आप बात कर रहे हैं तो। बाकी टीचर जो है वो अपने रिगार्डिंग सारी बातें करेंगे ही। तो ये है टीचर्स और एस्पिरेंट्स का एक्शन मोड, जो कि 31 जुलाई 2025 को ये देखने को मिलेगा। बिगेस्ट प्रोटेस्ट रहने वाला है। इन सभी चीज़ों को आप कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं देखने वाली बात ये है, क्योंकि चीज़ों के प्रति लॉयल रहना आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि अक्सर कम ही लोग रह पाते हैं। फ़िलहाल ये है कंप्लीट डिटेल में मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करी। बाकी आगे जो अपडेट्स आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से। फ़िलहाल अगर आप वहाँ दिल्ली जा रहे हैं तो मेक श्योर आप हमारे साथ अपने वीडियोस और जो भी आपके इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम हैंडल्स और सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के यूज़र नेम आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही साथ ये है मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लिप्स जो कि प्रोवाइड करी गई है यहाँ पे अभिनय सर के यूट्यूब चैनल से लिया गया है, और ये क्लिप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस नंबर को नोट कर सकते हैं यदि आप दिल्ली जा रहे हैं तो। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग बने रहिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए इस क्लिप को। थैंक यू। सवाल ही नहीं खड़ा करना चाहता। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आपने कहा था हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज आपके मन की बात में कभी हमने बेरोजगारों का दर्द नहीं देखा। आज तक हमने आपके ट्वीट्स में कभी युवाओं के लिए कोई संदेश नहीं देखा। प्रधानमंत्री साहब, ये उम्मीद आपसे कतई नहीं थी। आप किस दुनिया में चले गए? और अभी भी वक्त है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से भी ये गुजारिश करना चाहता हूं कि सही लोगों के हाथ में सही मंत्रालय दीजिए। उन लोगों के हाथ में नहीं जो आपकी चापलूसी बहुत अच्छी करते हैं, उन लोगों के हाथ में दीजिए जो इस देश को बेहतर बना सकते हैं। आप तो बिजी हैं विदेश यात्राओं में, मैं समझता हूं आपके पास वक्त नहीं है। आपके जीवन का अंतिम दौर है, आप जिंदगी को जीना चाहते हैं, मजे काटना चाहते हैं। अगर यही सब करना था तो आप 15 साल सीएम रह के भी ये काम बिना पीएम बने भी कर सकते थे। आप देश की समस्याओं पे कितनी बात करते हैं, आप देश की मीडिया को कितने जवाब देते हैं। आज वो डर आपने पैदा कर दिया है कि देश की मीडिया आपसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती। कम से कम कुछ ऐसे लोगों को तो सिस्टम में डालिए जो ठीक तरीके से काम कर सकें, जिनकी जवाबदेही हो अपने काम को लेकर के। मैं चाहता हूं मोदी जी कि आप जाते जाते कुछ अच्छा इस देश के युवाओं के साथ भी कर जाएं। हम लोगों ने बहुत भरोसा किया था, आपसे दिल से भरोसा किया था। हम लोग ऐसे लगा था आप आ गए देश बदल जाएगा। अभी भी मेरी सब शिक्षकों से विनती है, देश के हर एक शिक्षक से, ये प्रॉब्लम सिर्फ एसएससी या फिर स्टेट एग्जाम या फिर रेलवे एग्जाम या फिर शिक्षक भर्ती की नहीं है। हर एक एग्जाम सिस्टम में फ्रॉड हो रहा है और हमारी लड़ाई उस फ्रॉड एग्जाम सिस्टम को ठीक करने की है और हम पूरी ताकत लगाएंगे। बहुत कोशिशें होंगी, सरकार की भी अपनी कोशिशें होती हैं, उनकी भी एजेंसियां हैं, वो भी कोशिश करती हैं कि आवाज को दबाया जाए। अगर ये आवाज अभी भी दबती रही तो आप नहीं सोच सकते कि आगे आने वाला वक्त, आगे आने वाला भविष्य आपका और कितना अंधकार में हो सकता है। स्क्रीन के ऊपर एक नंबर है, अगर जितने भी शिक्षक इस देश के हैं जो हमारे साथ हैं, जो हमें मिल रहे हैं, 31 जुलाई सुबह बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मिलेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब हमने नोट डाउन की हैं और उन सब प्रॉब्लम्स को लेकर के हम सवाल पूछेंगे डीओपीटी मिनिस्टर से। और हमें सिर्फ सवाल नहीं पूछना है, हमें जवाब और हल भी तुरंत चाहिए। हम अब इन बातों में नहीं आने वाले हैं कि हाँ ठीक है इन चीजों को ठीक कर दिया जाएगा। हमें वैल्यू चाहिए हमारे सवालों की।
तो आप इस नंबर पे अगर आपको कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो इस नंबर पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो मेरी देश के सभी शिक्षकों से ये गुजारिश है कि प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस मुहिम में साथ आएं और इस आवाज को और बुलंद करें। ये बच्चों की आवाज है, ये बच्चों का दर्द है। हमारे पढ़ाने की सार्थकता तभी है जब हम उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ सकें।